नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सी योगेश वर्मा। दोस्तों, अपन टेली प्राइम के अंदर बेसिक्स टू एडवांस लेवल का कोर्स कर रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि टेली प्राइम के अंदर अपन नई कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजर्स का, कि अपन टेली प्राइम के अंदर लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब भी अकाउंट्स की बात होगी तो लेजर्स उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिज़नेस में कोई भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे गुड्स परचेज करने का हो या सेल्स करने का हो, कैश रिसिप्ट करने का हो या कोई अदर एक्सपेंसेस को पेमेंट करने का हो, तो उसके लिए हमें लेजर्स की जो है वो क्रिएट करना ही पड़ता है। क्योंकि जब भी जनरल एंट्री अपन पास करेंगे तो बिना लेजर्स के अपन उसकी पास नहीं कर सकते, तो हमें जो लेजर्स है वो यहाँ पर क्रिएट करना होता है। टेली प्राइम के अंदर कुछ लेजर्स होते हैं वो पहले से इनबिल्ट होते हैं, उसकी अपन को लेजर्स क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अपन यहाँ पे देखें कि सिंपल से अपन जो लेजर्स होते हैं परचेज करने के, सेल्स करने के, किसी पार्टी का लेजर क्रिएट करने का, तो अपन देखेंगे कि अपन वो कैसे अपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पर गेटवे क्वेरी पर दिख रहा है, आपको इसको प्रेस करना है। उस पर आपको दिखेगा सेकेंड नंबर पर लेजर्स है, उसको आप प्रेस करिए तो जो लेजर्स बनाने का ऑप्शन है वो अपने आप सामने क्रिएट हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो डे बाय डे का ट्रांजैक्शन है, जैसे हमने गुड्स को क्रेडिट के ऊपर परचेज किया, तो मान लीजिए हमने देखा कि श्याम ट्रेडिंग कंपनी है, उससे अपन ने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पर, तो हमें इसके अंदर डेबिट हमें परचेज को करना पड़ेगा और क्रेडिट को हमें श्याम ट्रेडिंग कंपनी को करना पड़ेगा। क्योंकि श्याम ट्रेडिंग कंपनी गिवर है और ये जो श्याम ट्रेडिंग कंपनी होती है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट में जो भी गिवर होगा उसको क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे। और डेबिट में क्या करेंगे, अपन ने परचेज एक रियल अकाउंट है, क्योंकि ये एक असेट्स का पार्ट होता है अपने का। क्योंकि जब भी गुड्स आएगा वो अपने क्लोजिंग स्टॉक में इकट्ठा होता रहता है जब तक अपन उसको सेल्स नहीं करते। तो अपन देखेंगे कि अपन जो पहला अपना जो ट्रांजेक्शन है कि परचेज अपन ने परचेज किया गुड्स को, किससे, श्याम ट्रेडिंग कंपनी से। तो हमारी इसकी जो जनरल एंट्री होती है वो बेसिकली होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम ट्रेडिंग कंपनी। तो अपन पहले परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो पार्टी है जिससे अपन ने क्रेडिट पर परचेज किया उसको अपन बनाएंगे उसका लेजर। ठीक है, तो अपन देखते हैं परचेज अकाउंट। अपन ने परचेज अकाउंट किया, उसको अपन किस हेड में डाल देंगे, परचेज के हेड में डालेंगे इसको। जीएसटी इस पे नोट एप्लीकेबल कर देंगे अपन, अभी अपन जीएसटी का पार्ट नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। तो जो हमारा परचेज का अकाउंट का जो लेजर है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमें किसका लेजर क्रिएट करना है, श्याम ट्रेडिंग कंपनी का, जिससे अपन ने गुड्स को परचेज किया है, श्याम ट्रेडिंग कंपनी। उसको अपन किस ग्रुप में डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि अपन ने इससे गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया है और जब तक अपन इसका पेमेंट नहीं करेंगे ये हमारी लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर खड़ा रहेगा। ठीक है, इसको अपन अभी अनरजिस्टर्ड कर देते हैं। इसके आप एड्रेस वगैरह है वो आप फिल कर दीजिएगा यहाँ पर, जैसे अपन यहाँ कर देते हैं। रोड नंबर 14 VKI जयपुर राजस्थान। इसको अनरजिस्टर रहने दीजिएगा एक बार, अपन जीएसटी का पार्ट अभी नहीं देख रहे इसके अंदर। तो हमने जो एक ट्रांजैक्शन जो किया कि हमने गुड्स को परचेज किया क्रेडिट के ऊपर श्याम ट्रेडिंग कंपनी से, तो आप उसकी अब जनरल एंट्री पास कर सकते हैं क्योंकि अपने पास दोनों लेजर्स हैं। ठीक है, अब एक और जैसे ट्रांजैक्शन होता है कि अपन ने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करने के लिए अपन ने कैश से पेमेंट किया होगा या बैंक से पेमेंट किया होगा। तो कैश का लेजर्स तो पहले से ही होता है कि, और बैंक का भी होता है, लेकिन जैसे अपन पर्टिकुलर बैंक का नाम इसके अंदर फिट नहीं होता है। तो अपन जैसे SBI में अपना अकाउंट है और उससे अपन ने पेमेंट किया है, तो अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या जनरल एंट्री होती है, ऑल जो एक्सपेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होंगे। ठीक है, और जो अपना बैंक अकाउंट है होता है वो कौन सा होता है, रियल अकाउंट। तो जो पैसा अगर बैंक से जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, अपन क्रेडिट का पार्ट मानेंगे। ठीक है, तो जो एंट्री अपन यहाँ पे होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अपन पहले इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंसेस है उसका अपन यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इसको अपन किस ग्रुप में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे इसको, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका अपना लेजर यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब अपन देखेंगे कि अपन ने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किससे किया है, अपन ने इसका पेमेंट किया है एसबीआई बैंक से। तो अपन जो अपना एसबीआई बैंक है उसका अपन यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे। एसबीआई का अकाउंट है वो जो किस ग्रुप में जाएगा, बैंक के अकाउंट में। इसमें अपन ने यहाँ पर बैंक ओडी लिख रखी है, सीसी लिख रखी है, अपना क्या है यहाँ पर करंट अकाउंट है, तो अपन इसको क्या करेंगे, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे इसका। तो इसकी जो भी बैंक्स की जो बेसिक डिटेल होती हैं, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, वो अपन यहाँ पर फीड कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारे लेजर्स है वो सारे यहाँ पर बन चुके हैं। अब अपन उसको देखेंगे कैसे। उसके लिए अपन यहाँ पर अल्टर में जाएंगे, लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो सारे लेजर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का दिख गया आपको। अपन ने परचेज़ किया था, ये परचेज़ का यहाँ पे आ गया। एसबीआई बैंक है वो भी यहाँ पर आ गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे अपन सिंपल तरीके से जो लेजर्स होते हैं वो टैली के अंदर वो आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं।